अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने होमोस्टेसिस का चैप्टर स्टार्ट किया था और ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स तक डिस्कस किया था। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। तो ओस्मो रेगुलेशन को रिकॉल कर लेते हैं कि ये क्या था। रेगुलेशन ऑफ सोल्यूट एंड ऑस्मोटिक बैलेंस। सोल्यूट और ऑस्मोटिक बैलेंस का रेगुलेशन विद इन द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सेल के अंदर और बाहर के इन्वायरमेंट को आइसोटोनिक कंडीशन में रखना इज ओस्मो रेगुलेशन। अब ओस्मो रेगुलेशन जो एनिमल्स में है वो ज़्यादा क्रिटिकल है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। और एनिमल्स में ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर को डिटेक्ट कर लेते हैं। ओस्मो रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? हाइपोथैलेमस में, जो कि ब्रेन का एक पार्ट है, और कुछ किडनी में भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर में जो भी चेंज आ रहा है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस चलाते हैं। बट स्टूडेंट्स, होता क्या है कि सारे ही एनिमल्स ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस नहीं करते। कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस नहीं करते और उनको हम ओस्मो कन्फर्मर्स कहते हैं। सो एनिमल्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट बैलेंस। तो एक क्लास है ओस्मो कन्फर्मर्स, सेकेंड इज ओस्मो रेगुलेटर। ओस्मो कन्फर्मर्स क्या होते हैं? वो एनिमल्स मेंटेन सेम osmotic प्रेशर इनसाइड द बॉडी एज आउटसाइड। यानी वो एनिमल्स जिनको ज़रूरत नहीं है कि वो हर वक्त अपना इन्वायरमेंट मेंटेन करते रहें, उनका इन्वायरमेंट जो है इनसाइड द बॉडी एज आउटसाइड द बॉडी हमेशा सेम होता है। जैसे कि जेली फिश है, क्रैब है, स्टार फिश है, ये होते हैं ओस्मो कन्फर्मर्स, यानी जो हमेशा एक मेंटेन्ड कंडीशन में रहते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं ओस्मो रेगुलेटर्स, यानी कि सारे मैमल्स, ह्यूमंस, बर्ड्स, ये सारे क्या हैं, ओस्मो रेगुलेटर्स हैं, यानी जिनको ज़रूरत है कि वो एक्टिवली अपना ओस्मोटिक प्रेशर रेगुलेट करते रहें। इनका बॉडी फ्लूइड कंसनट्रेशन जो है वो डिफरेंट होता है एज आउटसाइड। ज़रूरत होती है कि अपना ओस्मोटिक प्रेशर हर वक्त क्या करते रहें, मेंटेन करते रहें। तो इनको हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेटर। इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा? हैग फिश, शार्क्स, बर्ड्स, मैमल्स, एज यू नो, ये सारे क्या हैं, ओस्मो रेगुलेटर्स। अब ओस्मो रेगुलेटर्स को भी डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे, यानी मेरीन एनिमल्स जो हैं वो एज ओस्मो रेगुलेटर कैसे वर्क करते हैं, फ्रेश वाटर में जो एनिमल्स हैं वो ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस कैसे करते हैं, या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं वो ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस कैसे करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ओस्मो रेगुलेशन इन मेरीन वाटर, यानी मेरीन वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जो फिशेज हैं, वो कैसे ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करती हैं। मेरीन वाटर यू नो सॉल्टी होता है, यानी जिसमें सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। और इंटरनल वाटर हमेशा जो है, इंटरनल वाटर मूव्स आउट, यानी कि जो ये एक फ़िश है जो कि एक मेरीन वाटर में रहती है, इसका जो साइड का जो वाटर है जिसमें ये रह रही है, जो इन्वायरमेंट है, उसमें सोल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो होता क्या है कि इसमें से हमेशा वाटर आउटसाइड द सेल मूव करता रहता है, यानी फिशेस में से वाटर हमेशा बाहर की तरफ मूव करता रहता है। तो इसको इस वक्त ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करना है, यानी अपने अंदर वाटर रिटेन कैसे करना है, कैसे इस इन्वायरमेंट में जहाँ सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है कैसे उसमें सर्वाइव करना है। तो ये कौन कौन सी इसमें ऐसी एडेप्टेशन हैं जिससे ये सर्वाइव कर लेती है मेरीन वाटर में। तो इसमें जो एडेप्टेशन है, इसमें पहली एडेप्टेशन क्या होती है कि ये फूड के साथ साथ वाटर इनटेक भी करती है, यानी फूड तो लेती है, साथ में क्या करती है, खाना तो लेती है, साथ में वाटर इनटेक भी करती है और उस वाटर को अपनी बॉडी में रिटेन किए रखती है। अब इसके अंदर से वाटर मूव नहीं होना चाहिए बल्कि सॉल्ट मूव आउट होने चाहिए। तो ये क्या करती है, गिल्स से सॉल्ट को रिमूवल करती है, सॉल्ट रिमूव करती है, किडनी से सॉल्ट रिमूव करती है, रेक्टल ग्लैंड्स जो कि इसके रेक्टम के पास पार्ट होता है उससे भी सॉल्ट रिमूव करती है। गिल से ये जो सॉल्ट रिमूव करती है दैट इज सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में सॉल्ट रिमूव करेगी। किडनी से मैग्नीशियम सल्फेट की फॉर्म में सॉल्ट रिमूव करती है। रेक्टल ग्लैंड से भी ये सॉल्ट रिमूव करती हैं। और जो यूरिन प्रोडक्शन यहाँ होती है, जो यूरिन ये प्रोड्यूस करती हैं वो लेस अमाउंट में करती हैं, क्योंकि इन्होंने वाटर अपने अंदर बॉडी में रिटेन किए रखना है, तो ये लेस अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस करती हैं जो कि कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है, यानी उसमें सोल्यूट की कंसनट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये कुछ एडेप्टेशन हैं जो मेरीन वाटर में रहने वाली फिशेस करती हैं ताकि वो इस सोल्यूट कंसनट्रेशन जिस वाटर कंटेंट में ज़्यादा है उसमें सर्वाइव कर सके। तो ये ओस्मो रेगुलेशन था मेरीन एनिमल्स में, यानी ये क्या करती हैं, फूड के साथ साथ वाटर इनटेक भी करती हैं, वाटर को अपने अंदर रिटेन रखती हैं, अपने अंदर से सॉल्ट
मूव आउट करती हैं विद द हेल्प ऑफ गिल्स, विद द हेल्प ऑफ किडनी, विद द हेल्प ऑफ रेक्टल ग्लैंड। और यूरिन प्रोडक्शन की लेस होती है, वो भी कंसनट्रेटेड फॉर्म में होती है, यानी उसमें भी सॉल्ट ही एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है। तो ये थी ओस्मो रेगुलेशन इन मेरीन एनिमल्स। सो ओस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल्स। अब फ्रेश वाटर में क्या होता है, वो और एनिमल्स जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, तो फ्रेश वाटर में क्या होता है कि लेस सोल्यूट होता है हमारे पास और मोर वाटर कंटेंट होता है। यानी रिवर्स का, लेक्स का जो पानी है उसमें सोल्यूट की मिकदार कम है, वाटर कंटेंट ज़्यादा है, हाइपोटोनिक मीडियम में होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमेशा पानी इनसाइड द सेल मूव करता है, यानी फिशेस के अंदर पानी जाता है। और अगर वो ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस नहीं करते तो सेल ब्रस्ट हो जाएगा, यानी इसमें पानी ऐड हो के सेल क्या होगा, ब्रस्ट होगा और डेथ कॉज हो जाएगी। तो इसलिए इस डेथ से बचने के लिए फिशेस ने क्या कुछ एडेप्टेशंस अपने अंदर की हैं, जिससे क्या होता है ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करते हैं और इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं। अब फ्रेश वाटर एनिमल्स में, यानी फ्रेश वाटर में रहने वाले जो फिशेस हैं, उन्होंने अपने अंदर क्या क्या एडेप्टेशंस की हैं वो डिस्कस करेंगे हम। तो एक तो मेरीन वाटर का बिल्कुल ओपोजिट है ये। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फूड इनटेक होगा, बिकॉज पहले ही वो ऐसे वाटर इन्वायरमेंट में रह रही हैं जहाँ पानी उनके अंदर मूव कर रहा है, तो पानी की तो ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करना है हमने। तो ये फूड इनटेक करेंगी, वाटर इनटेक नहीं करेंगी। दूसरी बात, ये अपने गिल्स से वाटर को रिमूव करेंगी, गिल्स से वाटर को रिमूव करेंगी और सॉल्ट को अपने अंदर इनटेक करेंगी। बाहर से इन्वायरमेंट में उसका जितना भी उसको सॉल्ट अवेलेबल है उससे सॉल्ट इनटेक करेंगी और वाटर को रिमूव करेंगी। इनकी जो किडनी है वो सॉल्ट को रिटेन करके रखेगी। यानी मेरीन वाटर में क्या था, मेरीन वाटर की जो फिशेस थी वो किडनी से सॉल्ट को रिमूव कर रही थी, लेकिन ये क्या करेंगी, किडनी इनकी सॉल्ट को रिटेन करके रखेंगी। जो यूरिन प्रोडक्शन ये करते हैं वो डाइल्यूट फॉर्म में होगी, यानी उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, सोल्यूट कम होंगे और वो लार्ज क्वांटिटी में यूरिन प्रोड्यूस होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी बॉडी से पानी को रिमूव आउट किया जा सके। और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस भी करते हैं ताकि अपटेक ऑफ सॉल्ट हो सके। तो समराइज़ कर लेते हैं, ये क्या करती हैं कि सिर्फ और सिर्फ फूड इनटेक करती हैं, वाटर का इनटेक नहीं करती, रिमूव करती हैं अपने गिल्स से वाटर को, गिल्स से सॉल्ट जो है वो अपटेक करती हैं, इनटेक करती हैं। इनकी किडनी सॉल्ट को रिटेन करके रखती है। ये जो यूरिन प्रोडक्शन करती हैं वो डाइल्यूट फॉर्म में होता है और लार्ज क्वांटिटी में होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी ये सॉल्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं। तो ये थी ओस्मो रेगुलेशन फ्रेश वाटर एनिमल्स में। तो यूँ ये मेरीन एनिमल्स और फ्रेश वाटर एनिमल्स क्या करते हैं, ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करते हैं ताकि ये अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके, अपने सर्वाइवल के लिए ये ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ओस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ओस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी कि वो जानदार जो खुश्की पे रहते हैं, जैसे हम टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं, जो जानवर हैं वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जो रहते हैं, उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर ऐसी क्या अडेप्टेशंस की हैं कि वो ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस कौन से करते हैं ऐसे कि जिससे वो इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को फेस करनी पड़ती है दैट इज़ डिहाइड्रेशन, बिकॉज वो पानी में नहीं रह रहे, वो क्योंकि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं तो वहाँ पानी की कमी है, तो वहाँ क्या होता है कि डिहाइड्रेशन उनको सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। अब उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर ऐसी कुछ अडेप्टेशंस की हैं जिससे होगा क्या कि वो इस इन्वायरमेंट में, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जहाँ पानी की कमी है वहाँ सर्वाइव कर लेंगे, बिकॉज हमेशा इनकी बॉडी से पानी आउटसाइड मूव करता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर एडेप्टेशंस की हुई हैं। अब वो कौन कौन सी एडेप्टेशंस हैं, जैसे कि स्किन सरफेस, स्किन बॉडी की जो कवर है वो क्या है, स्किन से कवर है, जो कि प्रिवेंट करती है वाटर लॉस को। यानी आप देखेंगे जितने भी, यानी हम ह्यूमंस भी हैं, जितने भी जानवर हैं उनकी बॉडी स्किन से कवर हुई हुई है। यानी स्किन से कवर होने का मतलब क्या है कि वो प्रिवेंट करेगी वाटर लॉस को। कुछ इंसेक्ट्स हैं उसमें एक्सोस्केलेटन, उनके स्किन के ऊपर क्या है, एक एक्सोस्केलेटन है जिसको हम क्यूटिकल भी कहते हैं इंसेक्ट्स में, वो प्रिवेंट करेगी वाटर लॉस को। फिर मल्टी लेयर्ड स्किन, यानी कि जानवरों में जो स्किन है वो मल्टी लेयर्ड होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एज यू नो, तो वो मल्टी लेयर्ड स्किन है। और डेड कैरेटिनाइज्ड सेल भी पाए जाते हैं जिससे क्या होगा कि वाटर लॉस को प्रिवेंट किया जा सकेगा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा लॉस नहीं होगा बॉडी से। तो ये स्किन सरफेस एक एडेप्टेशन है बॉडी की। फिर एक और एडेप्टेशन आ जाती है जिसमें है मेटाबॉलिक एडेप्टेशंस। मेटाबॉलिक एडेप्टेशंस यानी मेटाबॉलिकली
ऐसा क्या चेंज है इनकी बॉडी में जिससे ये इस कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं। जैसे डेजर्ट मैमल्स जो हैं वो खाते हैं सीड्स ऑफ डेजर्ट पे सर्वाइव करते हैं। अब सीड में क्या है, कार्बोहाइड्रेट लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, तो ये अपना फूड ऐसा इंटेक करते हैं जिससे इनको पानी की कमी महसूस नहीं होती, और ये मॉइस्ट फूड भी खाते हैं। तो ये इनकी क्या थी, मेटाबॉलिकल एडेप्टेशन है कि वो खाना ही ऐसा खाते हैं जिसमें उनको डिहाइड्रेशन फेस ना करनी पड़े। फिर लेस यूरिन प्रोडक्शन, जो इनकी यूरिन प्रोडक्शन है वो क्या होती है, वो लेस होती है। किडनी रीएब्जॉर्ब कर लेती है, इनकी किडनी एक्सक्रीशन के प्रोसेस के दौरान दोबारा से पानी को क्या कर लेती है, मोस्ट ऑफ द वाटर रीएब्जॉर्ब कर लेती है ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। फिर क्या है, बिहेवियरल एडेप्टेशन। बिहेवियर में क्या ऐसी एडेप्टेशन हैं जिसकी वजह से ये डिहाइड्रेशन से बच जाते हैं। नॉक्टर्नल्स, इनको हम कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो नॉक्टर्नल हैं, ये इनकी बिहेवियर एडेप्टेशन है। जिस नॉक्टर्नल होता है रात को बाहर निकलने वाले जानवर, यानी वो दिन को बाहर नहीं निकलते, सन लाइट की वजह से, हीट की वजह से वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए वो रात को बाहर निकलते हैं ताकि पानी की कमी ना हो। फिर है एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस वो एबिलिटी है जिसमें डिहाइड्रेशन अगर हो गई है तो उसको टॉलरेट किया जा सके। जैसे कि आपको पता है डेजर्ट में सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन फेस करते हैं एनिमल्स, कैमल्स हैं, रैट है, कैंगरू है। तो ये एनहाइड्रोबायोसिस का जो है प्रोसेस होता है, यानी कि इनमें इतनी एबिलिटी है कि अगर इनमें डिहाइड्रेशन हो गई है तो ये इसको फेस कर लेंगे। ह्यूमन बींग्स भी एनहाइड्रोबायोसिस यानी कुछ हद तक वो पानी की कमी को फेस कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन में क्या होता है, वेसोप्रेशन का एक हार्मोन है, वेसोप्रेशन हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन में क्या होता है कि ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन हेल्प करते हैं किडनी को कि अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट को कंट्रोल किया जा सके। तो जैसे एडीएच हार्मोन यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन की अमाउंट हमारी बॉडी में लेवल इसका हाई होता है, इट्स मीन कि यूरिन प्रोडक्शन लेस होगी। तो ये हमारे क्या होता है कि ये भी हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन का अगर प्रोसेस हो रहा है तो उसको एक हार्मोन कंट्रोल कर लेता है, किडनी को हेल्प कर देता है कि अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट को कंट्रोल कर लिया जाए। तो ये कुछ एडेप्टेशंस थी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, ताकि वो फेस आ गई उसमें। मेटाबॉलिक कुछ एडेप्टेशन है, यानी लेस यूरिन प्रोडक्शन होना या ऐसी फूड का इंटेक करना जिसमें डिहाइड्रेशन ना हो सके। बिहेवियर एडेप्टेशन ऐसी आ गई। नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं, एनहाइड्रोबायोसिस का प्रोसेस होता है जिसमें डिहाइड्रेशन हो गई है तो उसको कैसे टॉलरेट करना है। वेसोप्रेशन हार्मोन ह्यूमंस में होता है जो कि उसको डिहाइड्रेशन को फेस करने में हेल्प करता है। तो ये था ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस टेरेस्ट्रियल एनिमल में। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस एनिमल्स में डिस्कस किया है। हम लोगों ने ऑस्मो रेगुलेशन मेरीन एनिमल्स में डिस्कस किया है। ऑस्मो रेगुलेशन फ्रेश वाटर एनिमल्स कैसे करते हैं वो डिस्कस किया है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस कैसे होता है वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम एक्सक्रीशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड करना चाहते हैं आप कमेंट में कर सकते हैं। आई विल ट्राई आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।